चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। और हमारे साथ हैं भोजपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रेम रंजन चतुर्वेदी। आज करेंगे कोरोना वायरस लॉकडाउन पर कुछ खास बातचीत। तो हमारे लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी। जी नमस्कार। लाइव इंडिया न्यूज़ के दर्शकों और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चतुर्वेदी जी, मैं आपसे जानकारी ये चाहता हूँ कि लॉकडाउन का मतलब क्या होता है। देखिए, लॉकडाउन मूल रूप से लोगों के जहन में ये बात को बताना कि हमारे पास इस जो दुश्मन है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उससे बचने का रास्ता है। हम अपने घरों में रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। लॉकडाउन के माध्यम से हम सरकार ने ये बताने का प्रयास किया है कि आप अपने घरों के अंदर ही रह के अपने कार्यविधि को संपादित करें। जो जरूरी अगर न हो तो घर से बाहर न निकलें, अपने घर के अंदर ही रह के अपने परिवार को सुरक्षित रखें। माना ये जाए कि लॉकडाउन का मतलब ये हुआ कि जो जहाँ है वही रहे। हाँ, लॉकडाउन का मतलब यही है, जो जहाँ है वही रहे। तो फिर ये बताइए कि जो जहाँ रहे वही रहे। माननीय मोदी जी ने भी ये बात कही थी कि लॉकडाउन का मतलब जो जहाँ है वही रहे। फिर ये प्रवासी को बिहार भेजने का मतलब क्या है? देखिए, प्रवासी को बिहार भेजा नहीं जा रहा है। हमारे प्रवासी भाई जो घर छोड़ के बहुत दिनों से अन्य प्रदेशों में जाके और रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो अपने जगह पर कुछ खास समय तक अब एक पेशेंस बनाए रखे रहे। लेकिन जब हमारे भाइयों को ये लगा कि नहीं, अब हमारा अपने जन्मस्थली पर जाना हमें जरूरी है, उनके अंदर में ये भावना आई। जनता की भावना लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। सरकार ने उस जनभावना को ध्यान में रख के एक प्रयास अपने स्तर से भी किया है और लोगों ने भी अपने स्तर से प्रयास शुरू किया कि हम अपने जन्मभूमि जहां हमारा नेटिव पैलेस है वहां पहुंचें और अपने को सुरक्षित रखें। इसलिए जनभावना के आगे सरकार ने उनको सहयोग करके फिर से उनको अपने जहां वो जाना चाहते थे उन्हें पहुंचाने का भी प्रयास अपने स्तर से शुरू किया है। देखा जाए तो बिहार में एनडीए की सरकार है और आप नीतीश कुमार के साथ। नीतीश सरकार ने कहा था कि हम बाहर फंसे बिहारियों को अभी फिलहाल वापस नहीं लाएंगे। फिर ऐसा क्यों बीजेपी सरकार ने किया जो केंद्र से ट्रेन बसें चलाकर बिहार पहुंचाया जा रहा? फिर वजह क्या है? देखिए, मैंने पहले कहा लोकतंत्र में जनभावना सर्वोपरि होती है। जो प्रदेश जहां प्रवासी मजदूर जहां ज़्यादा हुआ करते थे उसके नज़दीक थे, उनके प्रवासी भाई नज़दीक होने के चलते जाने लगे, तो एक भावना हमारे प्रदेश के भाइयों में भी आई कि हम भी अपने प्रदेश में पहुँचे। और जब ये बातें हमारी सरकार के बीच में आनी शुरू हुई तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जन भावना के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया और फिर अपने प्रवासी भाइयों को अपने यहाँ लाने का प्रयास शुरू किया। ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी और जदयू में कुछ ऐसा है जो नीतीश सरकार मना कर रहे हैं, बीजेपी भेज रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बात केंद्र सरकार ने तय किया था, लगातार 2 महीने तक केंद्र सरकार के लॉकडाउन को हमारी एनडीए सरकार ने भी स्वीकारा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि केंद्र सरकार के तय किए गए नियमों का पालन बिहार सरकार करेगी। और उसके तहत हम लोगों ने चाहा जो जहां है वो वहां रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन मैंने बार बार आपसे मैं कह रहा हूं, जन भावनाओं के आगे चाहे कोई भी लोकतांत्रिक सरकार हो, लोक हित में लोक के मत को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना पड़ता है। और उस निर्णय के तहत बिहार सरकार ने भी निर्णय लिया और आप देख रहे हैं हर जगह से जहां जितनी संभव हो पाए इस महामारी में इसलिए कर रहा हूं, जब महामारी होती है तो किसी एक व्यक्ति किसी एक सरकार के बस की बात नहीं रह जाती है।
और इस महामारी में जितना संभव हो पाया है हम हर अपने प्रवासी भाइयों के लिए सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार प्रयास कर रही है और उस प्रयास के तहत अपने भाइयों को यहाँ लाया जा रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे प्रवासी मजदूर पैदल आ रहे हैं। मैंने कितने पैदल आ रहे प्रवासियों से मैंने बातचीत की, उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के बीच में है तो वो है उनके पास आम राहत नहीं पहुंच पा रही। क्या इसमें केंद्र सरकार फेल है जो प्रवासी मजदूर पैदल आने में मजबूर है? देखिए, हमारे प्रवासी भाइयों से हम लोगों की भी बातचीत होती है। हम लोगों ने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया है। जो व्यवस्था बनी थी वो ये थी कि काउंटरों पर जहां रजिस्ट्रेशन हो रहा था वहां भीड़ न पहुंचे, इसलिए ऑनलाइन की व्यवस्था शुरू की गई थी। हमारे भाई जो त्रासदी में फंसे हुए हैं, आप भी उनकी मनस्थिति को समझ रहे होंगे। उनके द्वारा एक पेशेंस की सीमा जब समाप्त होती है, उनके साथ रहने वाले लोग जब उनको छोड़ के और कोई अपने से स्वतंत्र निर्णय लेके चल पड़ते हैं तो उनके साथ रहने वाले लोग भी उनके साथ हो लेते हैं। फिर भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आज आप देखेंगे बिहार के बॉर्डर पर दुर्गावती में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, उनके पाँव के चप्पल, उनके लिए छाता, पानी, इन सभी जगहों पर, अनेक जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन्हें सहयोग करने के लिए लगे हुए हैं। फिर भी मैं बार बार आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस महामारी में जितना हम लोगों से बन पड़ रहा है, जितना हो पा रहा है, सरकार के साथ अपने कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। लेकिन त्रासदी इतनी बड़ी है, समय इतना भयावह है कि सभी लोगों को जो मुख्य रास्ते से आ रहे हैं, अभी चुनाव नहीं कर पाए, जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं, दुर्गम इलाकों से भी होके कई लोग का आना जाना हो रहा है, हम लोग चिन्हित करके उन्हें भी राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास आप सबों के सहयोग से चल रहा है। मैं इसके लिए आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक और सवाल है कि केंद्र सरकार ने अभी चावल, गेहूं, चना आम जनता तक पहुंचाने की बात कही है। दूसरा चीज़ 20 लाख करोड़ रुपए का है जो राहत पैकेज है, वो तमाम सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए दिया गया है। कुछ जानकारियां मैंने इकट्ठा किया, अभी तक लगभग 5-6 दिन हो गए, अभी तक लेटर बैंकों में नहीं आया है। क्या इतना लेट क्यों हो रहा है? आप जानते हैं सभी सचिवालयों में कोरोना के लेकर और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए कर्मचारियों की संख्या को घटाया गया है। आप लोग भी जानते हैं और आप ही लोग के द्वारा पेपर मीडिया में भी दिख रहा है कि 33% लोग ही एक दिन में कार्यालय में पहुंच रहे हैं और उन्हीं से काम लिया जा रहा है। सरकार जो पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी को आम जन तक पहुंचाने में थोड़ा सा समय तो लगेगा और हमें नहीं लगता है, आप लोग भी समझते होंगे कि 5 दिन ना काफ़ी है। पूरे देश भर में इन सभी कामों को संपादित करते हुए इन लेटरों को, उनके लेटरों को, उनके निर्देश को सभी जगहों पर पहुंचा देना ये बड़ा काम है। उस काम में सरकार मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। आगे आने वाले दिनों में जल्द ही ये सारे चीज़ आपको ज़मीन पर उतरता दिखाई देगा। आपने कहा लघु सूक्ष्म उद्योग ही नहीं, एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों के लिए भी राहत देने का काम, पशुपालन और मत्स्य से जुड़े लोगों को भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विषयों पर भी राहत देने का काम और बैंकों को भी राहत देने का काम, बैंकिंग क्षेत्र के लोगों को भी राहत देने का काम उस 20 निर्धारित है। लगातार 3 दिनों तक वित्त मंत्री द्वारा जो आप लोगों के समक्ष रखकर जनता के सामने रखा गया, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द वो जनता के सामने प्रस्तुत होगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी भाजपा के भोजपुर जिला